आज बहुत खुशी हो रही है। सनातन धर्म यात्रा के 14वें पड़ाव के अंतर्गत राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, बूंदी में एक शिक्षण संस्थान में हमारा पहला कार्यक्रम हो रहा है, देव क्लासेस में। सबसे पहले मां सरस्वती को वंदन नमन, भगवान राधा कृष्ण को नमन, व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। हमारे बीच विराजमान आदरणीय विजयराज सिंह जी हड़ा, जो कि राजवंश से हैं, आपके पावन श्री चरणों में नमन। आदरणीय डॉक्टर अनिल जी और मनमोहन जी को नमन। आप सभी राष्ट्र के युवा कर्णधार, जिनके हृदय में साक्षात परमात्मा विराजमान है, आप सभी को नमन। कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है। सनातन धर्म यात्रा का संकल्प है और मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा आपके सामने विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का। आपका जन्म राजस्थान के ही ऐतिहासिक नगरी महाराजा गंगा सिंह जी की भूमि बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में हुआ है। आध्यात्मिक जगत में एक बहुत बड़ा नाम है और एक युवा संत के रूप में आप जो कार्य कर रहे हैं, उसका अभिनंदन पूरा आध्यात्मिक जगत कर रहा है। आपने एक संकल्प किया है राजस्थान के 33 जिलों में सनातन धर्म यात्रा का। यह संकल्प क्यों किया, यह बताना चाहूंगा। आपने बहुत बड़ी बड़ी कथाएं पूरे देश में की है। 300 से अधिक कथाएं आपने पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों में की है। लेकिन कथाएं आपने करी तो मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि कथाएं सुनने वाले अधिकतर उम्र दराज लोग आते हैं, 50, 60, 70, 80 वर्ष के लोग। तो आपको लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसके माध्यम से राष्ट्र में कुछ क्रांति आ सके, कुछ परिवर्तन आ सके। क्योंकि बुजुर्ग लोग कथा सुनते हैं, अपना आत्मकल्याण तो कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कुछ परिवर्तन हो। वर्तमान में जो सनातन धर्म की दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज का युवा मोबाइल के प्रति, फैशन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है। इतनी ज्यादा चकाचौंध हो गई है सोशल मीडिया के युग में कि वो समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को भूल रहा है। जबकि जब ये अभी हम आए तो आदरणीय विजयराज सिंह जी के पुत्रों के बारे में हमें जाना कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक सेना में ब्रिगेडियर हैं, तो सुनकर सीना गर्व से फूल गया। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को वो संस्कार देते हैं ताकि वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करें। और आज हमारे बीच बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में आदरणीय विजयराज सिंह जी मौजूद हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं आपको, जो ऐसे संस्कार आपने अपने बच्चों को दिए। एक और डॉक्टर साहब के रूप में हमारे इस धरा के, जिनको भगवान कहा जाता है, लोग समझते थे कि डॉक्टर भगवान कैसे हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी आई उस समय में लगा कि सच में ये तो भगवान है। क्योंकि जब अपने बच्चे तक माता पिता से दूर हो गए, कोई सब को देखने के लिए तैयार नहीं था, उनके पास जाने के लिए नहीं था, जबकि जिन्होंने पाला पोसा उनसे लोग दूर हो गए कि हाथ लगाएंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। ऐसे में ऐसे डॉक्टरों ने ऐसी सेवा की कि आज उस महामारी से पूरी दुनिया बच गई है। लेकिन इतने लोगों में भी अगर महाराज श्री के प्रवचनों से कुछ परिवर्तन आ गया तो बूंदी यात्रा सफल हो जाएगी। तो मैं वक्त नहीं लेते हुए संक्षिप्त में पहले निवेदन करूंगा आदरणीय विजयराज सिंह जी से कि आप 2 शब्द संक्षिप्त में अपने पहले कहें, उसके बाद में हम महाराज जी को सुनेंगे। आदरणीय विजयराज सिंह जी। आज ये बहुत अच्छा अवसर है जिस उद्देश्य को लेकर महाराज श्री संतोष सागर जी संपूर्ण राजस्थान की यात्रा का संकल्प लिए हुए जो चल रहे हैं। हम समझते हैं जो सबसे प्राचीन हमारी जो आध्यात्म से जुड़ने की जो व्यवस्था रही है वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म के बाद की जितनी भी विकृतियां हैं, आप हम सब उससे वाकिफ़ हैं। किसी विकृति के बारे में बात करना सृजन की बात नहीं होती,
लेकिन कुछ बनाने की बात करना वो एक बहुत ही उपकार का काम होता है। महाराष्ट्र ने जो संकल्प लिया है वो आपके अपने व्यक्तित्व का, अपने ज्ञान का और सबका सदुपयोग करते हुए हम में एक नई जागृति ये अभियान पैदा करेगा। मैं सभी राजस्थान वासियों से, सभी देशवासियों से महाराष्ट्र के प्रवचन के अनुरूप आध्यात्म को, सनातन धर्म को अपनाने का सबसे आग्रह करता हूँ। सनातन धर्म की एकता के लिए जो गुरुजी ने अपना कार्य प्रारंभ किया है ये बहुत सराहनीय है, और सनातन धर्म में जो कुछ कुरीतियाँ हैं जो जिसके भाई साहब ने भी बोला, उन सबको दूर करते हुए सभी को एक ही धर्म के नीचे लाने के लिए जो यात्रा प्रारंभ की गई है उसके लिए मैं इनको नमन करता हूँ। और हम यहाँ सुनने के लिए आए हैं तो हम ज़्यादा समय नहीं लेके गुरुजी को आमंत्रित करते हैं। थैंक यू। जन्मान्धस्य यतन्वयादितरतश्चार्थिस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले भारत माता की, सनातन धर्म की। युवाओं वाली जय नहीं है ये। युवाओं का जोश कैसा होता है आपको पता है ना। बोले भारत माता की। हाँ, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी भारत का उज्जवल भविष्य हैं, तो सभी युवाओं को मेरा प्रणाम। बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ कि आज जैसे प्रबुद्ध लोगों का दर्शन हुआ और आप सब से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। जैसे कि आपने सुना 2 अप्रैल 2022 से हमने ये यात्रा प्रारंभ की थी। लगभग आज 140 दिन को करीब हो रहे हैं और इतने दिनों में 62,000 समथिंग युवाओं से मिलने का अवसर मुझे मिला, जिसमें मेडिकल कॉलेज के भी स्टूडेंट थे, IIT, LLB, MBA, CA वगैरह वगैरह सारे लोगों से मैं मिला। और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा मैं आप लोगों से ये दावे से कह सकता हूं कि आप लकी पर्सन हैं। आज संडे का दिन है और कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पर आप उनमें से लकी हैं। अगर आप इस 20-30 मिनट के सत्र को अगर गंभीरता से लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजिंग, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम और आप करने जा रहे हैं। मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन करूंगा, आप ईमानदारी से उसका जवाब देंगे। कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? हाथ ऊपर करें, पूरा पूरा हाथ ऊपर करें, ऐसे नहीं। हाँ। सब करते हैं। अच्छा, भाग्य के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? मैम के लिए ताली बजाओ एक बार। भाग्य के ऊपर विश्वास एक व्यक्ति करता है, यानी कि आप नहीं करते हैं।
तो आप में से कोई मुझे जवाब दे सकता है कि भाग्य के ऊपर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आप नहीं करते मैम भाग्य के ऊपर विश्वास? अभी आपने हाथ ऊपर नहीं। अगर मेरी बात से आप इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो बाहर जाकर आप कहेंगे कि यार बड़ा समय खराब कर दिया, कैसा दुर्भाग्य, कहाँ आकर बैठ गए। जी गुरुदेव यानी कि दोनों ही परिस्थिति में भाग्य जरूर आएगा जी। भाग्य भी आएगा, दुर्भाग्य भी आएगा। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि अपन उस चीज को कैसे लेते हैं। अब वो एक मेहनत तो चारों ही कर रहे हैं, वो भी गुट्टी डाल रहा है, वो भी डाल रहा है, वो भी डाल रहा है, पर वो एक किसके आएगा? जिसके अंदर में भाग्य भी होगा। तो चाहे आटे में नमक जितना हो, पर भाग्य का भी रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। मैं ये अपना भाग्य मानता हूं कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ। इसमें मैंने पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे, मुझे नहीं पता, पर मैं अपना भाग्य ये मानता हूं कि मेरा जन्म भारत में हुआ। मैं अपना ये भाग्य मानता हूं कि मेरा जन्म भारत में तो हुआ, भारत में भी मेरा जन्म सनातन संस्कृति में हुआ। क्या आपका भाग्य नहीं है? ये गर्व है आपको इस भाग्य पर? और उसमें भी मैं अपना ये भाग्य मानता हूं, आज जो भी मेरे पेरेंट्स हैं, माता पिता है, कि ऐसे माता पिता मुझे मिले, ये मेरा भाग्य है। तो आज कुछ इस तरीके के सिद्धांत, कुछ इस तरीके की बातें देखो। हमारे जीवन में सनातन धर्म को, सनातन धर्म में हमारे जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया, जिसमें अब 100 में 4 का भाग दो तो 25-25 डिवाइडेशन हो जाएगा। तो आप सभी अभी अंडर 25 में है, कई पार भी कर गए होंगे, पर ये जो 25 वर्ष का जो समय है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब जो यहां पर बैठे हैं 25 की आयु जिन्होंने पार कर ली, और अभी भी अगर वो अपनी एजुकेशन को लेकर के, अपने डेवलप को लेकर के अगर संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पीछे के 25 वर्षों में उन्होंने ठीक से मेहनत नहीं की है। अगर उन 25 वर्षों में उन्होंने ठीक से मेहनत की होगी, तो आज 25 वर्ष के बाद में उनको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम, ये 25 वर्ष का समय हमारे पास है। तो आज हमें युवा होते हुए हमारे चेहरे पर ओज नहीं, कांति नहीं, मुस्कुराहट नहीं, तो हम युवा नहीं हैं। अगर हमारे सर को देखिए, 82 साल की, 82 इयर्स ओल्ड, पर चेहरे पर कांति देखिए, इनकी विनम्रता देखिए, इनका ओज देखिए, इनके बोलने की शैली देखिए, इनके काम करने का तरीका देखिए, इनकी स्फूर्ति देखिए। जो इनको पता पड़ा कि महाराज जी आए, फोन किया 1 सेकंड में तो फट से आ गए। आकर के जो इनकी विनम्रता, इनकी जो सरलता, इस उम्र में, 82 साल की उम्र में, तो ये मैं कह सकता हूं कि ये युवा है। उम्र चाहे 82 की हो गई, मायने नहीं रखता, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके अंदर की ऊर्जा से, आपकी कांति से, आपकी मुस्कुराहट से। भगवान ने इंसान को सबसे सुंदर कोई गिफ्ट दिया है, सबसे सुंदर, तो वो क्या दिया पता है? स्माइल, मुस्कुराहट। कि श्री कृष्ण के जीवन में स्माइल थी, वो हमेशा मुस्कुराते रहे, वो किसी भी परिस्थिति में रोए नहीं, वो किसी भी परिस्थिति में मायूस नहीं हुए, वो किसी भी परिस्थिति में डिप्रेशन में, अपितु उन्होंने तो लोगों को डिप्रेशन से निकालने का काम किया। वो खुद तो गए नहीं, अब जो खुद कभी डिप्रेशन में नहीं गया, वही तो दूसरों को निकाल सकता है। रण क्षेत्र में अर्जुन जब हताश होकर के गांडीव फेंक देता है, तो उस स्थिति में अर्जुन को निकालने वाला वो एक सच्चा मित्र कृष्ण थे। और कृष्ण की विशेषता है स्माइल। डंकी कैन नॉट स्माइल, मंकी कैन नेवर स्माइल। आप कभी देखोगे गधा हंस सकता है क्या? बंदर हंस सकता है क्या? भैंस हंस सकती है क्या? और कभी रात के अंधेरे में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए तो क्या होगा? है? बोलो ना। कभी आप रात में किसी अंधेरी गली से जा रहे हो और कोई बिल्ली या भैंस हंसती हुई मिल जाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमें संतुष्टि नहीं होती।
हम प्रतिस्पर्धा में, हम कंपटीशन में, आज जहां देखो धर्म धर्म में कंपटीशन हो रहा है, स्कूल स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, बच्चे बच्चे में कंपटीशन हो रहा है, गुरु गुरु में कंपटीशन हो रहा है। सेटिस्फेक्शन का मतलब है, संतुष्टि का मतलब है कि आप अपना पूरा एफर्ट करो। एक आदमी घर से निकला और उसने मन में विचार कर लिया कि आज दुकान में जाकर के मैं 10,000 का गल्ला उठाऊंगा, 10,000 की बिक्री करूंगा, और वो दुकान पर जाने के बाद में उसने पूरा समय दिया अपना, 10 घंटे उसने ड्यूटी दी, ईमानदारी से काम किया, पर पूरे दिन में काम करने के बाद में उसको 1,000 रुपए मिले या 100 रुपए मिले, उसने अपनी मेहनत में सेटिस्फेक्शन नहीं करना, उसमें संतुष्टि नहीं करनी। वो तो करो जितनी तुम कर सकते हो, पर उस मेहनत के करने के बाद में जो तुमको फलश्रुति मिल जाए उसमें सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। नहीं तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे, नहीं तो आप लोग मायूस हो जाओगे, आप लोग उदास हो जाओगे। अपनी मेहनत में कभी संतुष्टि मत करो, उसकी भट्टी में तो अपने आप को झोंक दो, आग में अपने आप को मेहनत की आग में झोंक दो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, पर स्माइल के साथ। अगर डिप्रेशन से बचना है और कुछ बहुत बड़ा करना है, बड़ा करना है कि नहीं करना है, तो बड़ा करने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। अगर आप आसमान का लक्ष्य बनाओगे तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो कंफर्म है, और पेड़ ही लक्ष्य है तो ऊंचाई कितनी मिलेगी, धरती पर रेंगते रहोगे। तो बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, और बड़ा करने के लिए बड़ा सोच करके बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी मेहनत से ही कुछ बड़ा कर पाते हो। गुरुजी ने पढ़ा दिया, स्कूल में आ गए, घर जा करके मोबाइल में लग गए, डिप्रेशन में चले गए, सोचने लग गए क्या होगा क्या होगा, तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। तो सेटिस्फेक्शन, मुस्कुराहट, और 3 चीजें मैं आपके जीवन के लाभ के लिए जरूर बताऊंगा। आपको पता है सबसे ज्यादा मजबूत नींव किसकी होती है? सबसे ज्यादा सफलता का आयाम क्या होता है? आपको अगर इस जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कोई दे सकता है तो सबसे पहली एक नेचुरल चीज है प्रकृति की। वो नेचुरलिटी आपके अंदर में होनी चाहिए, और उस नेचुरल चीज का नाम है सत्य। क्या नाम है? सत्य। अगर वो आपके अंदर में नहीं है तो आप अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हो, अपने आप से ही आप झगड़ा कर रहे हो, और अपने आप से ही आप दुखी हो रहे हो। झूठ जो होता है वो नेचुरल नहीं होता है। प्रकृति ने हमको झूठ नहीं दिया, झूठ हम लोगों ने बनाया है। प्रकृति ने हमको एक ही चीज दी है, और उस चीज का नाम है सत्य। आज आपका एक झूठा जीवन, एक आडंबर का जीवन, एक दिखावटी जीवन आपको आगे जाकर के इतना हताश कर देगा, इतना उदास कर देगा, इतना परेशान कर देगा कि उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। झूठ के ऊपर रखी गई नींव, दीवार कब ढह जाए कोई पता नहीं होता। एक बूढ़ी महिला थी 60 वर्ष की। उस 60 वर्ष की महिला के पीहर से कोई आया, तो उसको पता पड़ा कि पीहर से कोई आया है, तो वो बहुत हैप्पी हो गई, खुश हो गई, और नेचुरली मिलने के लिए उतावली हो गई। फिर तुरंत ही उसके दिमाग में एक थॉट आया, तो वो रोने लग गई। तो रोने लग गई तो उसके बेटे ने पूछा, माँ निहाल से कोई आया है और आप रो रही हो, क्यों? तो बोले मेरी आज पोल खुल जाएगी। बोले क्यों पोल खुल जाएगी? कि जब तेरे नाना ने तेरे पिताजी के साथ में विवाह किया था ना, तो तेरे नाना ने एक झूठ बोला था कि मेरी बेटी बीए पास है। क्या कहा? मेरी बेटी बीए पास है, पर मैं तो 10वीं फेल हूं, और इतने दिनों के बाद में कोई आया है पीयर से, अगर वो मेरी पोल खुल गई। तो बेटी ने कहा, माँ पोल खुल भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, अब आप 60 साल के हो गए, पापा 70 साल के हो गए, अब वो छोड़ेंगे थोड़ी आपको। फिर भी वो लेडी रो रही है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है 60 साल पहले बोला हुआ एक झूठ
आपको कभी भी रुला सकता है, वो आपको रुलाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए अपनी जो नींव जो रखनी है, अपने आप को जो डेवलप करना है, वो सत्य के ऊपर करें, झूठ के ऊपर नहीं करें। झूठा आडंबर, झूठा पाखंड, झूठी बातें, झूठा दिखावा, ये हमारे जीवन से कोसों कोसों दूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी नेचुरल चीज सत्य है, न कि वो झूठ है। झूठ तो हमें सिखाया गया, वो आपने वो सुना होगा, एक फोन आया तो पापा ने छोरे से कहा कि फोन पर कह दे कि पापा घर पर नहीं है। तो छोरे ने फोन पर कहा कि पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है, यानी कि वो उसकी हैबिट नहीं है। हमारे रिलीजन में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत का एक बड़ा दिव्य पात्र है, नाम है युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। एक बार विशेष परिस्थिति में कृष्ण ने उसको झूठ बोलने के लिए कहा, 2 दिन प्रैक्टिस करवाई उनसे, युधिष्ठिर से, और 2 दिन इतना अभ्यास करने के बाद में भी युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल पाए, क्योंकि उनके अंदर नेचुरल था सत्य। तो ये हमारे अंदर में होना चाहिए। रामायण के 2 बड़े सुंदर पात्र हैं, एक है राम और एक है रावण। राम और रावण, आप देखो सदियों से रावण के पास में, अगर राम और रावण का कंपैरिजन किया जाए तो हर चीज में रावण आगे होगा। अगर बल की बात की जाए तो रावण के पास में बड़ा आयुध, बड़ी सेना, सोने की लंका, बड़ा किंगडम था उसके पास में, 10 शीश, 4 वेदों का ज्ञाता, धनाढ्य व्यक्ति, प्रतिष्ठित वो राजा। तो हर चीज में रावण, अगर राम तो वन में घूम रहे थे, उस समय वनवासी थे, तो उस समय वर्तमान स्थिति ये थे कि वो रावण हर चीज में राम से आगे था। पर सदियों से आज भी कोई मां अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखती। क्या रखती है? राम रखती है। और राम के पास में क्या चीज थी? राम के पास में था केवल सत्य। सत्य के ऊपर चलने वाला आदमी किसी भी परिस्थिति में डगमगा नहीं सकता, वो किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं सकता, उसकी नींव कभी उखड़ नहीं सकती। तो पहली चीज क्या है? मुस्कुराहट, सेटिस्फेक्शन, सत्य। और एक दूसरी चीज है, ये जो 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये किसी रिलीजन संबंधित नहीं है। हमारा भारत देश जो है ना, ये विभाजन का देश है। किसका देश है? यहाँ हर 12 कोस में भाषाएं बदलती है, हर 12 कोस में रीति रिवाज बदलते हैं, हर 12 कोस में खान पान बदल जाता है। ये राजस्थान में हम बैठे, हमारे बीकानेर की भाषा अलग है, यहाँ बूंदी की भाषा अलग है। अभी हम भरतपुर जाकर के आए तो उसकी भाषा अलग है, खान पान भी अलग है। गुजरात जाओ तो अलग खान पान, साउथ जाओ तो अलग खान पान, राजस्थान का अलग खान पान। हो सकता है कि हम किस पंथ को फॉलो करते हैं, किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं, इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। पहले बात यह है कि हम जो 3 बातें सीख रहे हैं, ये हर एक रिलीजन के लिए लागू है। सत्य सबके लिए लागू है कि आप इसमें भी कोई रिलीजन संबंधित बात होती है। दूसरी बात है, सत्य के साथ साथ में दया। हमारे अंदर में सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति भाव हो, दया हो। पर दया का मीनिंग ये नहीं है कि हम श्री कृष्ण कहते हैं दुष्ट के साथ में दुष्टता करने में कोई अपराध नहीं है। जो दुष्ट हो, ये हमें परख करनी आनी चाहिए। अगर कोई हमारे धर्म के साथ, कोई हमारे फीलिंग्स के साथ, या कोई हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़ करता हो और हम उसको दया करके माफ कर दें, इसका मीनिंग कतई दया नहीं है। दया का मीनिंग यह है कि जो दुखी हो, जो हमारी शरण में आ गया हो, हमारे पास कोई आए, अगर वो रोता हुआ आए तो हम उसके ऊपर इतनी करुणा करें, इतनी कृपा करें कि वो हमारे पास से हंसता हुआ जाए। ये गुण है आदमी को
एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए, एक संतुष्टित जीवन देने के लिए, एक अच्छा मानव बनने के लिए आप लगभग किसकी तैयारी कर रहे हैं अभी आप? कौन कौन सी तैयारियां होती है? शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं? अरे वाह, कौन कौन कर रहा है आरएस की तैयारी? वाह, क्या बात है। तो निश्चित आपकी गंभीरता से ये पता पड़ रहा है कि आप अपने जीवन को लेकर के, आप अपनी शिक्षा को लेकर के, आप अपनी सफलता को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आरएस के स्टूडेंट हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं? बोलो ना, यस या नो। किस लिए कर रहे हैं? सफल होने के लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इतनी कोशिश करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में हार कौन जाता है? हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी लीडरशिप करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है, तो हारता कौन है? सफलता की कोशिश करने वाला, क्या हर आदमी सफल हो जाता है? कुछ हारते भी हैं। हारने का रीजन क्या है? हारता कौन है? क्या इसका कोई जवाब देगा? जो जैसा भी आता है, कुछ नया निकल के आएगा। आप अपना बताएंगे, मैं अपना बताऊंगा, शायद मैं भी आपसे कुछ सीख के चला जाऊं, कुछ मुझे भी नया अनुभव हो जाए। हाँ बताओ बेटा, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? सुमन जी। क्या हारता कौन है? कोई भी मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता है। कोई भी मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। जी। बहुत सुंदर जवाब सुमन जी का, बहुत सुंदर, ताली बजाए इनके लिए। और कोई व्यक्ति हारता क्यों नहीं? कौन हार जाता है? कोई जवाब देगा इसका? भैया देंगे पीछे। क्या नाम है सर आपका? मेहनत में कोई ना कोई कमी होगी, तभी वो हारेगा। बहुत सुंदर जवाब, आपके लिए भी ताली बजाएं। इसका जवाब, हालांकि जो आपने जवाब दिए निश्चित इसका एक एक अंग है, ये भी सही जवाब कह सकते हैं। इसी का एक जवाब आज से 6000 वर्ष पूर्व अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, गीता जानते हैं आप सब? भगवत गीता पढ़ी है कभी आपने? किसी ने भी नहीं पढ़ी? एक बार भी खोल के भी नहीं देखा? आपने पढ़ा? मैं धन्यवाद। और किसी ने कभी गीता पढ़ा है? 2-4 भैया मैम भी पढ़े हैं। तो 6000 साल पूर्व जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया, तो श्री कृष्ण ने उनको एक बात कही, हारने का सबसे मोटा मोटा कारण क्या होता है? सबसे मोटा मोटा कारण यह है, श्री कृष्ण कहते, इस लाइन को शायद आप दोहराएंगे तो आपको भी लाभ होगा, संशय आत्मा विनश्यति ही। क्या कहेंगे? संशय आत्मा विनश्यति ही। संशय मीन्स क्या होता है? संशय मीन्स डाउट। ये हारने का एक मेन फैक्ट होता है, सबसे बड़ा कारण। श्री कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। तुम जो भी कर रहे हो उस काम को लेकर के अगर तुम्हारे मन में कहीं ना कोई संशय है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी सफलता है कि नहीं है, मेरा सही दिशा में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये संशय, जो डाउट जो है ना अपने आप को लेकर के, डाउट का दूसरा अपोजिट मीनिंग कहें, एक तो होता है डाउट और एक होता है कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास आपको सफलता की तरफ लेकर के जाता है और डाउट आपको गिराने की तरफ लेकर के जाता है। इसी संदर्भ में दूसरी लाइन में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो अपने काम को लेकर के पूर्ण समर्पित होता है, जो पूर्ण श्रद्धावान होता है, वो निश्चित अपने जीवन के हर एक आयाम को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमारा डाउट
क्लियर हो जाए। डाउट क्लियर होने से ही हमारा ट्रस्ट बढ़ता है। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा हमारा ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा, और जब तक ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा तब तक आप जो मेहनत आपको करनी चाहिए वो मेहनत आप कर नहीं सकते। डाउट क्लियर होने से ट्रस्ट बढ़ता है, और ट्रस्ट बढ़ने से इंटरेस्ट पैदा होता है। क्या होता है? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है जो आप कर रहे हो तो आप मेहनत तो करोगे बेल की तरह, मेहनत तो करोगे, पर आपको वो सफलता प्राप्त नहीं होगी। अच्छा एक बात ईमानदारी से बता, थिएटर में पिक्चर देखने कौन कौन गया है? फिल्म देखने? अब कभी नहीं गए? कभी नहीं गए? अरे वाह, जिंदगी में आकर थिएटर में फिल्म नहीं देखी तो क्या खाक किया आपने? है? कौन कौन 4-5 लोग गए फिल्म देखने? अच्छा छोड़ो, थिएटर की बात नहीं करेंगे, कम लोग गए हैं तो वो बात नहीं करें। अच्छा आपने कभी मम्मी को घर पर टेलीविजन देखते हुए देखा है? धारावाहिक देखते हुए? आपने देखा होगा कि जब वो नृत्यांगना, वो नाटिका, वो एक्टर जब एक्टिंग करता है तो मम्मी उसमें डूब जाती है। कई बार आप भी खो जाते होंगे, तो मम्मी उसमें डूब जाती है। और मैंने तो इतना देखा कि वो नर्तिका, वो नाटिका, वो जब रोती है एक्टर, तो मम्मी भी बेटी बेटी आंसू बहाती है। आपने देखा होगा, वो हंसती है तो मम्मी भी हंसने लगती है। और उस समय अगर पापा बीच में आ जाए तो, जब मम्मी धारावाहिक देख रही हो और पापा बीच में आ जाए तो मम्मी रिमोट दे मारे, कहां से बीच में आ गया, पूरा नाटक खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि मम्मी को उसमें क्या है? इंटरेस्ट है। और जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उस काम में हम किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, कोई इंटरफेयर नहीं चलता। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप और कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ने बैठो और उस समय आपको फ्रेंड्स याद आ रहे हैं, उस समय आपको मोबाइल याद आ रहा है। कई बार मैंने बच्चों को पढ़ते हुए देखा कि इधर तो वो किताब रहती है और पास में ही मोबाइल रहता है, तो 2 पन्ने किताब के पढ़े फिर देखते हैं कि थोड़ा सा मोबाइल देख ले, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई नोटिफिकेशन है क्या, और थोड़ा सा एक बार इंस्टाग्राम यूज करते हो? करते हो कि नहीं करते? बोलो ना, चलो मुझे भी फॉलो कर लेना। तो इंस्टाग्राम में एक बार हम गए और फिर आप देखोगे कि घंटों भर उसमें लग जाता है, और फिर कहते हैं कि चलो आज की पढ़ाई तो हो गई, अब कल करेंगे। और फिर वो कल 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 करते करते कब बाल सफेद हो जाते हैं, कब आंखें अंदर धस जाती है, कब हम बूढ़े हो जाते हैं, कब वो समय कल 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 करके चक्कर में निकल जाता है, ये हमको पता ही नहीं रहता। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, काल करे सो आज और आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगो कब। तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो सफलता जो आपने बना लिया कि साल में मिलेगी, नहीं। हमारे श्री कृष्ण के जीवन की कुछ बड़ी विशेषताएं हैं। श्री कृष्ण ने 64 दिनों में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया, यानी कि वो हमको शिक्षा देते हैं। हम अगर हम मेहनत करें तो बहुत अल्प समय में बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं आज ऐसी ही एक पुस्तक आपको बताने जा रहा हूं। आप में से कई ने तो भगवत गीता के बारे में पढ़ा। अच्छा, ये मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अब आपके दिमाग की परीक्षा हो तो मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर 10 लाख का चेक भरना हो तो उसमें कितना जीरो लगेगा? है 6 जीरो लगेगा। एक जीरो अगर कम कर दिया जाए, चेक की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी? हाँ रहेगी, कुछ रहेगी, 10,000 की रहेगी ना, 1 लाख की रहेगी। 1 जीरो और कम कर दिया फिर भी 10,000 की रहेगी, 1 जीरो और कम कर दे तो फिर भी 1,000 की रहेगी, फिर भी 1 जीरो कम कर दो साहब फिर भी रहेगी, 1 जीरो और कम कर दो फिर भी वैल्यू है, 1 जीरो हटाई दो फिर भी वैल्यू है। अच्छा, जीरो रहने तो पूरे के पूरे और 1 हटा दो, है वैल्यू नहीं रहेगी ना। हमारे जीवन में ये एक क्या है, नर्सरी से लेकर LLB, MBA, IIT, CA हजारों किताबें पढ़नी पड़ती है, और इन हजारों किताबों में
जीरो के समान वैल्यू बढ़ती जाती। जो एक जीरो लगाओगे एक वैल्यू बढ़ गई, फिर एक जीरो लगाया फिर वैल्यू बढ़ गई, फिर एक जीरो लगाया फिर एक वैल्यू बढ़ गई। पर वो एक अगर ठीक नहीं है, वो एक अगर नहीं लगा है, तो जितने जीरो तुम लगाते जाओ, जितनी डिग्रियां तुम लेते जाओ, टॉप यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के विश्वविद्यालय में, पुणे की टॉप यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई कर ली, बहुत सारी डिग्री आपके आसे पासे लग गई, बहुत सारी उपाधियां आपके आगे पीछे लग गई, मगर वो सारी उपाधियां भी फेल है अगर आपके आगे वो एक नहीं है। और वो एक है आत्मज्ञान, आत्मबोध। अगर वो तुम्हारे अंदर में नहीं है, ये डिग्रियां, जैसे भाई साहब ने, शिव कुमार जी ने उदाहरण दिया सुशांत सिंह का, बड़ा पैसे वाला, बॉडी बिल्डर, एक्टर, नाम, फेम, यश, कीर्ति सब था उसके पास, मर गया। क्यों? आत्मबोध नहीं था, आत्मज्ञान नहीं था। और एक सुशांत सिंह नहीं, यहां बैठे बैठे मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। इसके लिए एक दिव्य ग्रंथ आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने दिया। क्या नाम है इसका? श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में चाइनीज, फ्रांसीज, इटालियन वगैरह वगैरह सारी भाषाओं में एक ग्रंथ पढ़ाया जाता है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया की टॉप मोस्ट जितने भी पर्सनैलिटीज हैं भारत की, उनके बायोग्राफी को अगर हम उठा करके पढ़ें तो उनके जीवन में भी एक चीज मिलेगी जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया का मैनेजमेंट है इसके अंदर, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे चलना, हमारा व्यवहार कैसा हो, किस परिस्थिति में हमारा नेचर कैसा हो, सारी की सारी चीजें, यानी कि आत्मबोध कराने के लिए, सुंदर भविष्य का निर्माण करने के लिए ये सबसे दिव्य चीज है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। हमारे जीवन में दशा तभी बदलती है जब हमारे जीवन में दिशा सही होती है। तो ये एक ग्रंथ है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। आपका काम केवल इतना नहीं है कि आप पढ़ लिख के डिग्री ले लें और बड़ी नौकरी हासिल कर लें और खूब पैसे कमा लें, ये काम नहीं है। ये काम तो हो जाएगा, करना है। इसके साथ में हमारी सबसे पहली मॉरल ड्यूटी है, जिस राष्ट्र का आप खाते हो, जिस राष्ट्र में आप जन्मे हो, उस राष्ट्र की सेवा का, उस राष्ट्र के स्वाभिमान, उसका अभिमान, उसका मान आप हो। और आपकी पहली ड्यूटी है अपने राष्ट्र के लिए। किसके लिए है? आपकी दूसरी ड्यूटी है अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए। वो चाहे कैसे भी हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन पर्यंत प्रति हमारी ड्यूटी है। और हमारी तीसरी ड्यूटी है हमारे गुरुजनों के प्रति, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे जीवन में बुद्धि बल हो, ज्ञान बल हो, धन बल हो, बाहुबल हो, और ये सारी की सारी चीजें आपको एक ग्रंथ दे सकता है, उसका नाम है भगवत गीता। जिन्होंने इसको पढ़ा है वो इसके बारे में जानते होंगे। तो जितनी बातें हमने की है ना, आपकी सफलता का वो एक, मैं अपनी तरफ से बता रहा, अब आप इसमें कितना बिलीव करते हैं वो आपका विषय है, पर मैं आपको, आपके जीवन में गीता आएगी, गीता पढ़ोगे और आप सफल हो जाओगे, मुझे कोई लाभ नहीं होगा, या होगा? मेरा लाभ इतना ही है कि मेरे राष्ट्र के युवा अच्छे बन रहे हैं। तो आप इसको पढ़ें, आप इसको जीवन में उतारें, तो आपके जीवन में ये उस एक का काम करेगा। फिर आप जितने चाहे जीरो, अच्छा उन जीरो बिठाने में भी ये आपका सहयोग करेगा। तो आप गीता पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताएं, मैं आपको आज ये किताब मेरी तरफ से गिफ्ट देके के जाऊंगा, आप लेंगे इसे? कौन कौन लेगा? पक्का? कई तो हाथ खड़े करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, और फिर लेकर के क्या करेंगे? या फिर मम्मी लो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। मैं, समय नहीं है मुझे, 1 बजे से कथा भी करनी है। इस किताब को, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक पत्ता खोलोगे तो बोर हो जाओगे, पर अगर आपने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, और इस एक किताब को आपने समझ लिया कि श्री कृष्ण हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमारा भगवान हमसे क्या कह रहा है, तो आपको दुनिया में कुछ और जानने को शेष नहीं रहेगा। ये इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल और मनोचिकित्सक किताब है। क्यों डॉक्टर साहब, सही बोल रहा हूँ? इससे भी बड़ी मनोचिकित्सक किताब कोई दूसरी नहीं है। तो आज मैं आपको गिफ्ट देकर के जाता हूँ, आप इसको अपने हैंडबैग में रखिएगा। जब भी आपको समय मिले, कोई जरूर नहीं मंदिर में बैठ करके पढ़ें, छत पर, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, बिस्तर पर, जहां मौका मिले इसको समझना,
इसको पढ़ना, अपने जीवन में उसको उतारना, और कभी भविष्य में किसी को गिफ्ट देना हो तो यही गिफ्ट करना। इससे बढ़िया गिफ्ट कोई और दूसरा हो नहीं सकता। बोले भारत माता की, सनातन धर्म की। पुनः एक बार सभी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जीवन में सबसे अनमोल कोई चीज होता है तो एक सद्विचार होता है। एक सद्विचार हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप सब जानते हैं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी के बारे में आपने स्टोरी पढ़ी होगी, किस तरह से निराश हो गए थे। उन्होंने भी आत्महत्या करने की सोची, लेकिन उनके जीवन को किसने बदला? गीता को। अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इसको पढ़ा है। तो जिस ग्रंथ को पूरी दुनिया पढ़ रही है, और अगर हम भारत सनातन धर्म के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी परेशानियों का कारण यही है। सबसे बड़ी मोटिवेशनल कोई किताब है दुनिया में तो वो गीता है। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से कि आप हमारे देव इंस्टीट्यूट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदरणीय धर्मेंद्र जी का दुपट्टा उठाकर उनको आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि जो कार्य शिक्षा के जगत में, हाँ, और हमारे जो अतिथिगण हैं आदरणीय विजयराज सिंह जी और डॉक्टर अनिल जी। अब आभार ज्ञापन के लिए, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आप भी अपना भाव व्यक्त करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं श्री गुरु के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन हमारे संरक्षक अभिभावक के तौर पर माननीय विजयराज जी मालकपुरा साहब, डॉक्टर ओपी जी और हमारे बीच में आए हुए पत्रकार महोदय भाई मनोज जी, मैं सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दूंगा कि मैं आप ही के सानिध्य में, आप ही की श्रृंखला में एक शास्त्री, मैं संस्कृत से हूँ, आचार्य हूँ, और आप ही के पवन चरण कमलों की रजों से मैं इन छात्रों को उद्बोधित करता हूँ। मैं जाति से गुजर हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भारत देश में जन्म लेके राजस्थान के इस पावन धरा पर इस भगवत गीता के ज्ञान को इन लोगों तक पहुंचा करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं कि आप ही का आशीर्वाद है। मैं श्रीमान जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो उद्बोधन दिया, आज मुझे बहुत बड़ा मलाल इस बात का रहा कि यहाँ की संख्या हजारों में है आपके आशीर्वाद से, लेकिन जो ज्ञानवान, जो लाभवान होता है वो उसी को मिलता है जो योग और संयोग होता है। आज मैंने सभी क्लासों को बुलाया था, लेकिन 15 अगस्त रक्षाबंधन के पवन पर्व की वजह से बहुत सारे बच्चे ग्रामीण प्रवेश से नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं समझता हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा गुरु महाराज को कि आपने जो उद्देश्य दिए हैं, हम यहाँ बच्चों को एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। जब हम पूरे राजस्थान की जो करंट जीके है और विभिन्न सब्जेक्टों का नॉलेज जो देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से देते हैं, तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा सिलेबस को हम शॉर्ट लाइन में कह देते हैं। तो मैं आपके उद्बोधन को पूरा सुना और एक निष्कर्ष निकाला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका ये ज्ञान हर बच्चे तक, हर क्लासरूम में पहुंचेगा, ये मैं पूरा आश्वस्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से महाराज के जो उद्बोधन थे उनको बताना चाहूंगा कि अभी तक सिर्फ फॉर्मूला जो लाइफ जीने का जो बताया है, वो सबसे बड़ा, इससे बड़ा हो भी नहीं सकता और जीवन में से अच्छा आ भी नहीं सकता। वो फॉर्मूला है SSTP। सबसे पहले स्माइल, सेटिस्फेक्शन, ट्रू, और पी का मतलब पीटी। यदि आपके चेहरे पे स्माइल है, यदि आपकी आत्मसंतुष्टि है, यदि आप सत्यता को आधार मानते हैं, आप यदि दयावान बनते हैं, उसके बाद सर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो मुझे याद है, NDI, नो डाउट। नो डाउट, जीवन में यदि काम करते हो तो कभी शंका मत कीजिए, क्योंकि शंका करने वालों को सफलता कभी नहीं मिलती। फिर एक सबसे बड़ी बात कही, आई मीन्स इंटरेस्ट, कि यदि नो डाउट होता है तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इंटरेस्ट क्रिएट कब होता है? जब आपका डेडिकेशन होता है, NDID, जब आपका इंटरेस्ट, आपका डेडिकेशन है। फिर उससे हमारे पास एक बहुत बड़ा वीटो पावर आता है, वो सर ने कहा SK, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। आई नो अबाउट ऑफ एनी रूल्स ऑफ माय गुरुजी, जिन्होंने मुझे जो उपदेश दिए उनको मैं पूरी तरह फॉलो करूंगा। SK, सेल्फ नॉलेज।
और सेल्फ नॉलेज क्रिएट कब होता है, आत्मसात कब होता है? जब आपका स्पिरिचुअल पावर भारी होता है। एसपी, इट मींस एसपी, स्पिरिचुअल पावर यदि आपका पावरफुल है तो निश्चित रूप से आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। यही हमारे गुरुजी का आज का प्रवचन था। मैं बताना चाहूंगा महाराज जी, मैं भगवत गीता को आधार मानते हुए हमेशा कक्षा में हमेशा उपदेश देता हूं। इनका पहला श्लोक होता है कर्मण्येवादे अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मते संगोस्त कर्मणि। मैं पूरा उपदेश को गहनता से लेता हूं। मैं ये कहता हूं कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए, लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा? उन्होंने कहा कि कर्म करेंगे तो फल देना मेरी मजबूरी है, लेकिन आप ईश्वर पे विश्वास करते हुए कर्म कीजिए, प्रकृति को आधार बना के हुए कीजिए, सत्यता को ध्यान में रखिए। और आज वो फॉर्मूला आपने संस्था में लॉन्च किया, SSTP, NDID एंड SK और SP। ये फॉर्मूला आपका निश्चित रूप से पूरे बूंदी में एक काशी की धरा पर, मैं आपको बताना चाहूं, इसे छोटी काशी कहते हैं। मुझे धन्य मानता हूं मैं कि मेरा जन्म सवाई माधोपुर जिले में त्रिनेत्र गणेश पवन धाम पर हुआ था, लेकिन मुझे शिक्षा देने का अवसर कर्म भूमि के रूप में इसी छोटी काशी में मिला। तो ऐसे महान विद्वान लोगों के समक्ष मैं अपना नमन करता हूं। और आज आपने जो उद्बोधन दिया, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। फिर से मैं मेरे गुरुजन और मंच विराजमान अतिथियों को चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज इस देव क्लासेज के पावन प्रांगण पर पधार कर आपका शुभ आशीष दिया। मैं समझता हूं आज का ये शुभ आशीष पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक राष्ट्र में गूंजेगा। और ये भी 14 अगस्त का पावन पर्व हमें जीवन में अविस्मरणीय रहेगा और अतुलनीय रहेगा। फिर से मैं गुरुजी के चरणों में सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपना जो उद्बोधन हमें दिया उसके लिए हम आपके जीवन को आधार मान करके और मार्ग प्रशस्त करते रहे, ऐसा शुभ आशीष हम आपसे चाहते हैं। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को आप अपने पावन करों से एक बार शुभ आशीष प्रदान करें, तो मैं समझता हूं कि आपकी संस्था का ये कार्यक्रम फलीभूत होगा। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आ जाए, ये ढक गए सब, पीछे दिख ही नहीं रहे सब। हाँ खड़े हो जाइए सब, ये ठीक रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो मैं सबसे एक निवेदन करूंगा कि आपने शायद सबने अपने तिरंगे घरों पे लगाए होंगे, नहीं लगाए तो जरूर लगाएं। और कल हम अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। ऐसी पावन बेला में एक राष्ट्रीय युवा संत का आगमन और एक दिव्य संदेश आपके बीच में जो गए हैं, उसको अपने जीवन में उतारें, एक जीवन को खूबसूरत और दिव्य बनाएं और एक आनंद की अनुभूति करें।